Hello students, today I will teach you the third chapter of science, that is synthetic fibers and plastics. So first of all, let's start with learning objectives. Synthetic fibers. Second is types of synthetic fibers. Next, properties and advantages of synthetic fibers. Next is properties and uses of different types of plastics. Next is thermoplastics, thermosetting plastics. Plastics occurs, and the last topic in this chapter will be measures to tackle plastic pollution. So now let's start our chapter. Look at your clothes. अपने कपड़ों को आप देखिए. Can you name the type of fabric they are made up of? किस फैब्रिक से वो बने हैं, क्या आप नाम बता सकते हैं? फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्सेज. फैब्रिक जो बनाए जाते हैं, हमें प्राप्त होते हैं, वो या तो पौधों से, वेजिटेबल का मतलब यहाँ पे पौधों से है, एंड एनिमल सोर्सेज, या फिर हमें एनिमल से मिलते हैं. सच फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. और ऐसी फाइबर्स से हम नेचुरल फाइबर कहते हैं. ओके. Vegetable fibers are obtained from natural sources such as cotton, jute and flax plants. जो वेजिटेबल फाइबर होती है ये हमें मिलती है नेचुरल सोर्सेज से, प्राकृतिक संसाधन से, जैसे कि कॉटन, जूट और फ्लैक्स प्लांट. आई होप आप जानते होंगे कॉटन कपास का पौधा होता है, जूट और फ्लैक्स यानी सन का पौधा. Animal fibers are obtained from animal sources such as sheep and silkworms. और एनिमल फाइबर हमें मिलती है किससे? एनिमल से, जैसे कि भेड़ और रेशम के कीड़ों से. ओके. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल. These are three different types of fibers. There are other types of fibers which are prepared by artificial means. कुछ इसके अलावा और भी तरह की फ़ाइबर होती हैं जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, मैन मेड होती हैं जो. सच फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. और ऐसी फ़ाइबर जो हम बनाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर वो होती हैं जो हम लैब में तैयार करते हैं कुछ केमिकल्स की सहायता से. Okay. Next topic is synthetic fibers. Now we will read about what are synthetic fibers. Synthetic fibers are fibers made by humans with chemical synthesis, as opposed to natural fibers that humans get from living organisms with little or no chemical changes. Synthetic fiber वो फाइबर हैं जो ह्यूमन द्वारा, इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं केमिकल प्रोसेस से, केमिकल से, जबकि नेचुरल फाइबर वो होती है जो इंसानों को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जीवों से मिलता है. और जब जीवों से कोई हमें फाइबर मिलता है तो उसमें केमिकल का यूज़ ना के बराबर होता है, जबकि मैनमेड फाइबर होगा तो उसमें केमिकल का यूज़ किया जाएगा. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन इंडस्ट्रीज़ बाय द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. ये इम्पोर्टेंट है आपका कि सिंथेटिक फाइबर जो इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है केमिकल प्रोसेस से, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन. ओके. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर. हमें जो सिंथेटिक फाइबर मिलती है इसका प्रोसेस डिफरेंट है नेचुरल फाइबर मिलने के प्रोसेस से. मीन्स सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर हमें प्राप्त होती है, दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है. Synthetic fibers are obtained by joining a chain of small units of chemical substances. Synthetic fiber means artificial fiber हमें मिलती है जब chemical substances की छोटी छोटी यूनिट्स को हम एक चेन के रूप में बनाते हैं. ओके. Each single unit is called a monomer. और इसमें फाइबर ऑब्टेन करने में हर एक जो सिंगल यूनिट होती है उसे मोनोमर कहते हैं. Many monomers combine to form a single large unit called a polymer. और ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को, मीन्स मोनोमर्स को कंबाइन करके हमें एक लार्ज यूनिट तैयार होती है, मिलती है, जिसे पॉलीमर कहते हैं. मीन्स
मोनोमर मीन्स सिंगल यूनिट, और बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के एक पॉलीमर बनता है। ओके, नेक्स्ट पेज। द वर्ड पॉलीमर मीन्स मैनी पार्ट्स और यूनिट्स। पॉलीमर का मतलब है कई सारे पार्ट या कई सारी यूनिट्स, कई सारी इकाइयों से बनता है। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग मोनोमर्स। अभी आपको बताया मैंने, पॉलीमर बहुत सारी मोनोमर्स को रिपीट करके बनाया जाता है, उनके ग्रुप से, मोनोमर्स के ग्रुप से एक पॉलीमर तैयार होता है। जस्ट लाइक बीड्स इन अ नेकलेस, जैसे कि किसी हार में, किसी माला में मोती होते हैं, उन मोतियों को मिला के एक माला बनती है, उसी तरह से बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के एक पॉलीमर बनता है। मोनोमर्स कैन कंबाइन इन 2 डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ पॉलीमर। और मोनोमर्स को हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं पॉलीमर बनाने के लिए। फर्स्ट है, दे कैन कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, इट इज़ कॉल्ड ए लीनियर पॉलीमर। पहले तो आप इस फिगर में देख सकते हैं लीनियर पॉलीमर, जो आपको ये दिया गया है, दिस वन। लीनियर पॉलीमर में हम देख रहे हैं कि इसमें मोनोमर्स को अरेंज किया गया है एक सिंगल लाइन में, और इसे कहा जाता है, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर मीन्स लाइन। सेकंड है, दे कैन ऑल्सो हैव ए क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट क्या है पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स ऑल्सो अकर इन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर में भी होते हैं पॉलीमर। कॉटन इज़ अ सेलुलोज फाइबर विच इज़ अ पॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट। कॉटन भी एक सेलुलोज फाइबर है जो कि पॉलीमर बना हुआ है किससे, ग्लूकोज की यूनिट से। ओके, कॉटन एक सेलुलोज फाइबर है जो कि बना हुआ है ग्लूकोज यूनिट से। ओके, ये पॉलीमर ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की टाइप पढ़ लेते हैं। द मेन सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज़ रेयॉन. Rayon is a man-made fiber made from natural materials called cellulose. रेयॉन एक मैन-मेड फाइबर है जो नेचुरल मटेरियल से बनता है जिसका नाम है सेलुलोस. सेलुलोस से रेयॉन बनता है. सेलुलोस कैसे मिलता है हमें? सेलुलोस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. वुड पल्प का मतलब है लकड़ी को महीन पीस कर उसका बुरादा करके एक पेस्ट जैसा तैयार कर लिया जाता है. लकड़ी की लुगदी बोलते हैं जिसे. वुड पल्प इज़ फर्स्ट डिज़ोल्व इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन. और इस वुड पल्प को पहले एक एल्कलाइन सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, घोल दिया जाता है. और इससे हमें जो द थिक लिक्विड इज़ देन पास्ड थ्रू फाइन पोर्स टू मेक फाइबर. और इससे हमें जो एक थिक लिक्विड मिलता है उसे महीन महीन पोर्स जो छिद्र होते हैं उनसे पास किया जाता है जिससे हमें एक फाइबर मिलती है. द फाइबर्स आर हार्डेंड. फाइबर को कठोर करके एक सरफेस का रूप दिया जाता है. कैसे? बाई प्रेसिंग देम इनटू ए बाथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. उसे सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाकर सल्फ्यूरिक एसिड को उसके ऊपर डालने के बाद उसे एक कड़ापन दिया जाता है. एक सरफेस एक फॉर्म करता है जिससे कि उसका सरफेस हार्ड हो जाता है. दीज फाइबर्स आर देन स्पन इनटू यार्न एंड वोवन इनटू क्लोथ्स. और इस फाइबर को फिर बुनकर एक धागा बनाया जाता है और इन्हीं धागों को कंबाइन करके एक कपड़ा तैयार होता है. रेयॉन इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड विद द हेल्प ऑफ सेलुलोस एंड हर्बल प्रोडक्ट्स. रेयॉन पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि सेलुलोस से बना और हर्बल प्रोडक्ट है. ये हर्बल प्रोडक्ट्स मीन्स जो हमें हर्ब्स से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं. इट हैज़ बीन इन प्रोडक्शन सिंस 1880 इन फ्रांस. और ये फाइबर रेयॉन बन रही है, इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है फ्रांस में 1880 से. रेयॉन रिजेंबल्स सिल्क. ये आपको याद रखना है. रेयॉन की समानता किस दूसरे फाइबर से होती है? सिल्क से. रेयॉन काफ़ी हद तक रेशम से, सिल्क से मिलता जुलता है. इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं.
रेयॉन कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स एंड इज़ मच चीपर देन सिल्क। रेयॉन को हम अलग अलग रंगों से रंग सकते हैं और ये सिल्क से काफ़ी सस्ता होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन की क्या यूज़ हैं? इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स एंड क्लोथ्स। इसका इस्तेमाल ड्रेस मटेरियल्स में कपड़े बनाने में होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग होम फर्निशिंग्स सच एज ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। इसका इस्तेमाल, रेयॉन का इस्तेमाल घरों में भी होता है, कंबल बनाने में, बेडशीट में, पर्दे बनाने में। ओके। रेयॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वाटरप्रूफ बैंडेजेस टू कवर वुंड्स। रेयॉन का इस्तेमाल घाव की पट्टी बनाने में होता है, ऐसी पट्टी जो वाटरप्रूफ होती है, पानी से भीगे ना कोई घाव, इसके लिए हम रेयॉन की बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। दीज बैंडेजेस डू नॉट स्टिक टू द वुंड्स। और रेयॉन से बनी हुई बैंडेज घाव में चिपकती नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड। और रेयॉन का इस्तेमाल टायर इंडस्ट्री में भी होता है, टायर के कॉर्ड बनाने में। आपने देखा होगा टायर के अंदर धागे पड़े रहते हैं, वो धागे रेयॉन से ही बनते हैं। सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे एंड वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक नायलॉन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और इसे रीड करें। थैंक यू।